नमस्कार, मैं सीए एम जायसवाल। दोस्तों, बैसन घाटी पहलगांव में हुए अभी हालिया आतंकवादी हमले की कड़ी में यह मेरी दूसरी वीडियो है। आतंकवादियों ने कथित रूप से बैसन घाटी में आए सैलानियों से कलमा पढ़ने के लिए कहा। कलमा नहीं पढ़ सकने पर उन्हें गोली मार दी गई। आज मेरा सवाल इन लोगों से, उन आतंकवादियों से है, उनके मास्टरमाइंड से है। क्या उन्होंने कभी भी कलमा पढ़ा है? क्या उनके ट्रेनिंग कैंप में कलमा पढ़ाया जाता है? इसकी तालीम दी जाती है? हथियार चलाने की ट्रेनिंग तो दी जाती है। क्या कभी कलमा की ट्रेनिंग भी दी गई है? क्या उन्हें कभी कुरान शरीफ पढ़ाया गया है? इन तमाम सवालों के जवाब में मैं कहूँगा नहीं। यही जवाब कमोबेश उनका भी होना चाहिए। अगर ईमानदारी से कबूल करेंगे, ईमानदारी से, तो उनका यही जवाब होगा कि नहीं, ट्रेनिंग कैंप में अल्लाह अकबर का नारा तो ज़रूर लगता है, कलमा और कुरान का जिक्र भी होता है, उसके नाम पर इस्लाम की कच्ची अधकच्ची तालीम दी जाती है, परंतु सही तौर पर कलमा या कुरान नहीं पढ़ाया जाता। तमाम प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है, बॉम्ब बनाना, AK-47 दागना, परंतु उन्हें न ठीक से कुरान पढ़ाया जाता है और न ही कलमा का मतलब समझाया जाता है और न ही इस्लाम की शिक्षा दी जाती है। उन्हें तो बस इन कच्चे अधकच्चे दिमाग की धुलाई की जाती है, मगज धुलाई। आपने सत्यजीत राय की फिल्म हीरक राजा दे से देखा है क्या? जरूर देखिएगा, आप समझ जाइएगा मगज धुलाई क्या होता है। हालांकि इस फिल्म में मगज धुलाई मुहावरे का जिस प्रसंग में इस्तेमाल किया गया, वह प्रसंग भी हमारे देश में अभी कायम है, राजा और प्रजा के रिश्ते के बीच के इक्वेशन को लेकर। परंतु यहाँ मैं इस मुहावरे का इस्तेमाल आतंकवादियों के ट्रेनिंग के संदर्भ में कर रहा हूँ। प्लीज़ डोंट टेक इट अदरवाइज। आप एक बार के लिए आतंकवाद के मास्टरमाइंड, इसके आकाओं को, सरहद पार के आकाओं को सत्यजीत राय के इस फिल्म के राजशाही के स्थान पर स्थापित करके देखिए और उनके शागिर्दों को जनता के स्थान पर। आपको मगज धुलाई का मतलब आसानी से समझ में आ जाएगा। आपको लग रहा होगा कि मैं मगज धुलाई को लेकर इतना लंबा चौड़ा भाषण क्यों दे रहा हूँ। मैं तो अंग्रेजी के ब्रेन वॉश मुहावरे का इस्तेमाल भी कर सकता था। सिंपल ब्रेन वॉश, अपनी बात को समझाने के लिए। हाँ, मैं ऐसा कर सकता था, आप समझ भी जाते, परंतु वह राजा और प्रजा वाली फील नहीं आती। वह आका, मास्टरमाइंड और आतंकवादियों वाली फील नहीं आती। किसी भी विषय को बगैर अच्छी तरह समझे उस पर ब्लाइंड फेथ करके आप किसकी स्वार्थ सिद्धि कर रहे हैं? यहाँ पर मैं आतंकवादियों से संबोधित हूँ। हालांकि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति स्वयं को वहाँ पर रख कर देख सकता है, एक आम जनता भी। हाँ, तो मैं जो कह रहा था कि इस तरह ब्लाइंड फेथ करके आप किसकी स्वार्थ सिद्धि कर रहे हैं? देखिए कैसे आपको उल्लू बनाया जाता है। आपको अच्छी तरह समझ में नहीं आती। सॉरी, मैं आपसे क्षमा याचना कर लेता हूँ। अगर इस फिल्म का उदाहरण देना सही नहीं है तो मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, परंतु मगज धुलाई मुहावरे का इस्तेमाल विभिन्न संदर्भों में किया जा सकता है, इस तरह के गंभीर मुद्दे को डील करने में भी। तो भाइयों, मगज धुलाई मुहावरे का इस्तेमाल विभिन्न संदर्भों में किया जा सकता है, जैसे राजा, प्रजा, कंपनी, CFO, एम्प्लॉइज। यहाँ पर आतंकवादी आका और आतंकवादी जो कि ऑपरेशन अंजाम देते हैं। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? आतंकवादी मानसिकता को कैसे गढ़ा जाता है, कैसे आतंकवादी बनाए जाते हैं, कैसे कच्चे अधकच्चे दिमाग में अध कचरा ज्ञान ठेला जाता है, इसे समझने के लिए
इसका प्रॉपर फील पाने के लिए इतना ज्ञान देना जरूरी था। हाँ, मेरा मूल प्रश्न था कि क्या ये लोग आतंकवाद की ट्रेनिंग पाने के वाले और देने वाले भी दोनों ही तरह के लोग कलमा का मतलब जानते हैं, ज़कात और नमाज का आशय समझते हैं, कुरान शरीफ के मूल सिद्धांतों की नसीहतों का अर्थ समझते हैं। अगर समझ जाते तो इस तरह के नृशंस आतंकवादी घटनाएं नहीं होती, आतंकवाद पनपता ही नहीं। सैलानियों को जो कलमा पढ़ने के लिए कहा गया था वहाँ पहलगांव में, बैसन में, आखिरकार यह कलमा होता क्या है? दोस्तों, आपको लग सकता है कि मैं यहाँ पर कुरान, कलमा आदि का शिक्षा दे रहा हूँ। नहीं, मैं कोई शिक्षा नहीं दे रहा। इस आतंकवाद के संदर्भ में यह सब बातें, ये चर्चाएं जरूरी हैं। तो भाई लोग, कलमा में 6 आयतें होती हैं। मैं कोई इस्लामिक स्कॉलर नहीं, इसलिए छोटी मोटी गलतियां हो सकती हैं। आयतों की जगह पर कुछ और भी कहा जा सकता है, पर मोटे तौर पर आप समझ लीजिए कि कलमा 6 प्रकार का होता है। मैं सभी कलमा को पढ़ने नहीं जा रहा, केवल मोटे तौर पर उन सभी कलमा का मजनून, निचोड़ आपको बतलाऊंगा, तब आपको इसका आशय समझ में आ जाएगा। ध्यान से सुनिएगा। तो आपकी जानकारी के लिए मैं अभी सिर्फ 6 कलमा के नाम पढ़ देता हूँ। कुछ लोग कलमा कहते हैं, कुछ लोग कलीमा। इन एनी केस, इस्लाम में कलमा या कलीमा का मतलब है शहादत या शपथ या फिर गवाही। यह अपने इस्लाम के प्रति अपने कर्तव्यों के पालन का शपथ है। कलमा पढ़ने वालों द्वारा इस्लाम के प्रति एक शपथ, एक प्रण, प्रॉमिस कर सकते हैं आप। तो यह 6 कलमा के नाम क्या है? पहला कलमा तैयब, फिर कलमा शहादत, तीसरा कलमा तमजीद, फिर कलमा तौहीद, कलमा इस्तिगफर, कलमा रद्दे कुफ्र। तो ये 6 नाम हुए कलमा के। इन 6 कलमाओं का जो निचोड़ है वो हमें यह बतलाता है कि अल्लाह एक है। गीता में भी कमोबेश श्री कृष्ण ने यही बात कही है कि ईश्वर एक है, वह सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी या सर्वज्ञाता, सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ मतलब वह सब जगह मौजूद है। बाइबल में भी कुछ ऐसा ही कहा गया है। देयर इज वन गॉड एंड द गॉड इज ऑलमाइटी। ही इज ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट एंड ओमनिशिएंट। यानी वह सब कुछ करने में समर्थ है, सब जगह मौजूद है और सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है। तो भाइयों, आप ईश्वर कहें, अल्लाह कहें या फिर गॉड कहें, या फिर अन्य धर्म और पंथ के हिसाब से उसे दूसरे नामों से भी पुकार सकते हैं। तो मूल बात यह है कि ईश्वर हो या अल्लाह हो, दोनों एक हैं। उनके नाम अलग अलग हो सकते हैं। कलमा की दूसरी अहम बात, कलमा पढ़ने वाला अपने तमाम गुनाहों के लिए माफ़ी मांगता है, ईश्वर से, अल्लाह से, गॉड से। क्रिश्चियंस भी ऐसा ही करते हैं। जब वे कॉन्फेशन बॉक्स में खड़े होकर कॉन्फेशन करते हैं, पादरी के समक्ष, परंतु मूलतः ईश्वर के समक्ष। हम हिंदुओं में भी माफ़ी अर्थात क्षमा बहुत महत्वपूर्ण है। जैनियों में तो क्षमा याचना बहुत पॉपुलर है। मिच्छामी दुक्कड़म आपने सुना ही होगा। जैनियों में बाकायदा एक दिन इसके लिए निर्धारित किया गया है जिस दिन केवल माफ़ी ही मांगी जाती है। तीसरी बात, कलमा में अल्लाह के समक्ष समर्पण करने का जिक्र किया गया है। यानी कलमा बतलाता है कलमा पढ़ने वाला स्वयं को अल्लाह के समक्ष पूर्ण रूप से समर्पित कर दे। और मज़ेदार बात यह है कि मद्भागवत गीता में भी श्री कृष्ण पार्थ यानी कि अर्जुन से यही कहते हैं, हे पार्थ, तुम स्वयं को मेरे समक्ष समर्पित कर दो। तो भाइयों, कलमा का सही मतलब 6 कलमा का मजमून मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। आपने ध्यान दिया होगा 6 कलमा में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि दूसरों को या किसी को भी कलमा जोर जबरदस्ती से पढ़ाना है।
और कलमा नहीं आने पर उसकी हत्या कर देनी है। कहा जाता है कि आतंकवादियों ने धर्म पूछकर सैलानियों की हत्या की। तो आइए अब समझते हैं इस्लाम धर्म क्या है। इसके लिए हम जरा कुरान शरीफ के कुछ आयतों को जान लें। मैं जरा कुरान के आयत सूरह अल काफिरून 109वीं सूरह में की गई उल्लेख किया गया आयत पढ़ता हूं, सुनिएगा। लकुम दीनिकुम वली दीन, बहुत मुश्किल से मैंने याद किया है, पर इसका मतलब सुनिए आप। इसका मतलब है कि तुम्हारे लिए तुम्हारा धर्म और मेरे लिए मेरा धर्म। यानी कि कुरान के हिसाब से सभी धर्मों का स्थान है इस दुनिया में। जो चाहे अपनी मर्जी से वो धर्म का पालन कर सकता है, कोई रोक टोक नहीं। अब चलिए कुरान शरीफ की और एक आयत की बात करता हूँ। सूरह बकरा के आयत 256 में कहा गया है कि इस्लाम धर्म में किसी भी तरह की कोई भी जबरदस्ती की कोई गुंजाइश नहीं है। कुरान शरीफ की सूरह यूनुस के आयत लो सा रबुका ल, इसमें कहा गया है कि अगर खुदा चाहता तो ज़मीन में जो सब मौजूद है वे सभी के सब मुसलमान होते, परंतु खुदा ऐसा नहीं चाहता था, इसलिए उसने सबको मुसलमान नहीं बनाया। समझ लीजिए, अगर कोई हिंदू है, कोई क्रिश्चियन है, कोई सिख है और कोई मुस्लिम है, तो ये सब खुदा की मर्जी से, ईश्वर की मर्जी से, गॉड की मर्जी से। चलिए अब मैं वापस कुरान शरीफ पे आ जाता हूँ, क्योंकि धर्म के नाम पे, इस्लाम धर्म के नाम पे अभी हाल ही में पहलगांव में हत्या की गई, तो ये बात समझाना बहुत ज़रूरी है। तो भाई लोग, जब खुदा ने उन्हें जबरन मुसलमान नहीं बनाया तो क्या तुम उस पर जबरदस्ती करोगे? ये बात मैं नहीं कह रहा, यह कुरान शरीफ में कहा गया है। हालांकि दिली तौर पे मेरी भी यही बात है, यही मेरी मर्जी है। अर्थात जब खुदा ने किसी को मुसलमान पैदा नहीं किया तो तुम उन्हें मुसलमान बनाने वाले कौन? तुम उनका जबरन धर्म परिवर्तन करने वाले कौन? इस तरह करके तुम खुदा की मर्जी के खिलाफ जा रहे हो। तो कुरान शरीफ के जितने भी आयत मैंने पढ़े, जहाँ तक मुझे जानकारी थी, जहाँ तक मैंने अध्ययन किया, रिसर्च किया, इन आयतों से साबित होता है कि किसी भी व्यक्ति को जोर जबरदस्ती, धोखेबाजी या भला फुसलाकर इस्लाम कबूल नहीं कराया जा सकता। यहाँ तक कि हदीस में भी जिक्र है कि खुद पैगंबर मोहम्मद साहब ने इस्लाम में दाखिल होने के लिए कभी किसी से कोई ज़बरदस्ती नहीं की, मोहम्मद साहब ने। चलिए कुरान शरीफ का कुछ और अध्ययन करते हैं। अध्ययन तो मैंने किया, आप सुनिए। सूर तुनिसा की आयत 93 में कहा गया है कि जो किसी की जानबूझकर हत्या कर दे उसकी सजा दोजख यानी कि नरक है। अपने स्वार्थ के लिए मासूमों और बेगुनाहों का कत्ल करने वाला बहुत बड़ा गुनाहगार है। यही तो हुआ अभी पहलगांव में, अपने स्वार्थ के लिए मासूम लोगों का कत्ल किया गया। तो कुरान शरीफ के हिसाब से ये आतंकवादी गुनाहगार है, हमारे हिसाब से नहीं, हिंदुस्तानी सरकार के हिसाब से नहीं, कुरान शरीफ के हिसाब से। तो भाई कुरान शरीफ के हिसाब से उनको नर्क मिलेगा, हम लोग के इंडियन लॉ के हिसाब से उन पर कार्रवाई की जाएगी। और हम इंडियंस, भारतीय, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई, हम लोग भी उसे गुनाहगार ही मानते हैं। इसके अलावा हजरत मोहम्मद साहब ने इस्लाम के 5 स्तंभ का जिक्र किया है, लगे हाथ तो उसका भी जिक्र कर ले। कलमा, नमाज, कलमा हमने पहले बोल दिया आपको, रोज़ा, ज़कात और हज। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, हजरत मोहम्मद साहब ने इस्लाम में 5 स्तंभ गिनवाए हैं। कलमा, जिसका कि मैंने जिक्र पहले कर दिया है, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज। आइए अब हम समझते हैं ज़कात क्या है। इसके अंतर्गत मोहम्मद साहब ने दान का महत्व बतलाया है। ज़कात के हिसाब से हर एक मुसलमान को अपनी कमाई का, ध्यान से सुनिएगा कितनी अच्छी बातें कही गई है। तो ज़कात के हिसाब से हर एक मुसलमान को अपनी कमाई का एक हिस्सा, कितना, 2.5% दीन दुखियों की भलाई के लिए दान करना चाहिए।
और जो समर्थ हो ज़्यादा भी कर सकते हैं, ये अपनी इच्छा की बात है। तो ये दान की बात भी कही गई है ज़कात में। अब आइए जरा जान ले कि रोज़ा क्यों रखा जाता है। रोज़ा रखने वालों को लोगों के भूखमरी का एहसास होता है। हिंदुओं में भी व्रत या उपवास का प्रावधान है। क्रिश्चियंस में फास्टिंग की जाती है। और मेडिकल साइंस यह तो आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात करता है। तो भाई लोग, चाहे इस्लाम हो या हिंदुत्व या क्रिश्चियनिटी या मेडिकल साइंस, सभी में कमोबेश व्रत, रोजा, उपवास, फास्टिंग की महत्ता को समझाया गया है। और भी सुनिए। अब आइए नमाज का जिक्र कर लें। नमाज 5 वक्त का नमाज आपने सुना होगा, पर ये नमाज शब्द की उत्पत्ति हुई कहाँ से? मैंने जो रिसर्च किया, जो पढ़ा, अध्ययन किया, मैंने पाया नमाज शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के नमः शब्द से हुआ है। हम लोग कहते हैं ओम नमः शिवाय, तो वही नमः शब्द से नमाज की उत्पत्ति हुई। इस पे विमत हो सकता है, पर मैंने अपने अध्ययन में यही पाया। जरूरी नहीं कि आप मेरी बात को मान ले। जो मैंने पाया, जैसा मैंने पाया, आपके समझ कह दिया। अब आइए जरा हज की बात करें। 5 स्तंभ में से और एक स्तंभ हज। हज यानी कि पाक पवित्र तीर्थ यात्रा। पाक मतलब पाकिस्तान नहीं, पाक माने पवित्र। हिंदुओं में भी तीर्थ यात्रा का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त आप देखिएगा कि अमूमन रमजान और रामनवमी अमूमन एक ही समय होता है। होली और ईद भी अमूमन एक ही वक्त आता है। ऐसा क्यों है? वास्तव में ईश्वर हो, अल्लाह हो, ये जो हमारे धर्मगुरु हो, इन लोगों ने इसका प्रावधान किया था कि सभी फेस्टिवल्स आपस में मिलजुल कर बनाया जाए। परंतु यहाँ हुआ क्या कि जब रामनवमी होती है तो उसी समय रमजान हो जाता है। अथॉरिटीज़ जो हैं वो सावधान हो जाते हैं, भाई आपस में कोई दंगा ना हो जाए। होली और ईद अगर एक साथ आती है, फिर उनके कान खड़े हो जाते हैं कि कहीं कोई दंगा ना हो जाए। अरे भाई लोग, ये कमोबेश एक समय किया गया है कि ताकि आपसी भाईचारा बना रहे। आप रमजान और रामनवमी एक साथ मिलकर बनाएं, दोनों का स्वागत करें। होली और ईद भी अमूमन एक साथ ही मिलकर बनाएं, दोनों ही त्योहारों का आदर करें। और एक मज़ेदार बात बतलाता हूँ। मुगल शासकों के दौर में होली को ईद ए गुलाबी कहा जाता था। वे भी हिंदुओं के साथ मिलकर होली मनाया करते थे और उसने इसका नाम दिया था ईद ए गुलाबी। गुलाल वगैरह जो फेंका जाता है। अब जब अमूमन दोनों ही धर्मों में लगभग एक ही बात कही गई है, इतना सब कुछ कॉमन है, तो फिर ये बैर क्यों? धर्म के नाम पे खून खराबा क्यों? जबरन धर्म परिवर्तन क्यों? जबरन कलमा ही क्यों? जब इस्लाम में जबरन कलमा पढ़वाने को जबरन धर्म परिवर्तन करने के लिए नहीं कहा गया है, दूसरे धर्मों का आदर करने की बात कही गई है, तो फिर ये सब क्यों? आपके ये स्वघोषित मौलवी, मुल्ला, पंडित, पादरी, ये सब अनाप शनाप बतलाते हैं, बकते हैं। मैं यहाँ पर पाखंडी पंडितों, मुल्लाओं, काजियों और पादरियों की बात कर रहा हूँ, वो नहीं, क्योंकि सही मायने में धर्मगुरु हैं। धर्म के नाम पर आपके दिमाग में कूड़ा भरा जा रहा है, कचरा, चाहे फिर वह इस्लाम के नाम पे हो या सनातन के नाम पर या फिर क्रिश्चियनिटी या किसी और धर्म के नाम पर ही क्यों ना हो। ये सारी बातें कचरा है। कचरा कचरा क्या? वो सब बातें नहीं जो मैंने पहले आपको बतलाया, कुरान, कलमा वगैरह, बल्कि ये जो पोंगे पंडित लोग या मौलवी लोग जो गलत बात आपके दिमाग में भर रहे हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। चाहे आप अल्लाह अकबर का नारा बुलंद करें या जय श्री राम का उद्घोष करें, आपका उद्देश्य अल्लाह को, ईश्वर को स्मरण करने का नहीं होता। यहाँ पर अगर आपको अल्लाह को या ईश्वर को स्मरण करना होता है तो आप शांति से करिएगा। क्या कहते हैं? मेडिटेशन करके। परंतु ये नारा लगाकर
आप कर क्या रहे हैं? यह फंडामेंटलिस्ट सोच है। इस तरह से लोगों में आतंक, दहशत फैलाया जाता है। इनका उद्देश्य यही होता है। ये जो अल्लाह अकबर या जय श्री राम, इसका जो उद्घोष किया जाता है, इसका उद्देश्य केवल यही होता है कि लोगों में दहशत फैलाया जाए। मैं यह नहीं कह रहा कि आप अल्लाह का नाम न लें या श्री राम का नाम न लें। मैं भी श्री राम कहता हूँ, पर आप लोगों को आतंकित क्यों करेंगे? चलिए अब जरा फिदाइल हमले की बात कर लें। ह्यूमन बम, मानव बम, या जो नौजवानों को, टीनेजर्स को फिदाइल हमले की, फिदाइल बनने की ट्रेनिंग दी जाती है। उनसे कहा जाता है, जा बेटा, चढ़ जा सूली पर, मरने के बाद तुझे जन्नत नसीब होगी, 72 हूरें मिलेंगी। तो भाई मेरे, आप अपने उन आकाओं से सवाल करो कि क्या उन्हें जन्नत नहीं चाहिए? उन्हें वे 72 हूरों की ख्वाहिश नहीं? अगर उनका जवाब होता है हाँ, तो आप पूछिए उनसे, तो वे क्यों नहीं अपनी जान दांव पर लगाते? और अगर वे कहते हैं ना, तो फिर वे आपको उल्लू ही बना रहे हैं और आप बन रहे हैं। हाँ, अगर वे कहे उन्हें 72 हूरें नहीं चाहिए, तो आपको उल्लू बना रहे हैं। सावधान हो जाइए, आपको बहकाया जा रहा है, आपका ब्रेन वॉश किया जा रहा है अपना उल्लू सीधा करने के लिए। धर्म के नाम पर आपको उल्लू बनाया जा रहा है, आपका उल्लू बनाया जा रहा है। केवल इस्लाम में नहीं, बोल देंगे तो थोड़ा खुजली हो जाएगी, पर अभी हालिया ये जो तथाकथित हिंदू है, वे भी यही कर रहे हैं। आपकी मगज धुलाई हो रही है। मगज धुलाई यानी कि सत्यजीत रे की वो फिल्म याद करिएगा, जिसका जिक्र मैंने पहले किया था, ब्रेन वॉश। तो काफ़ी सीरियस बातें हो गई, काफ़ी तीखा प्रश्न भी पूछा गया। अंत में मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ इकबाल के इन पंक्तियों के साथ। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। धन्यवाद। That's my video.